सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9। तो चलिए मन में माँ भगवती का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। निशुंभ का वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके बाद बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े। महाप्रकर्मी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्य को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिर पर आक्रमण कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचता हुआ देखकर देवी ने अपने परशा नामक बाण से निशुंभ को तलवार की ढाल से दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्तियों का प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उन दोनों को शक्तियों के दो टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भून गए और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उनको चूर्ण चूर्ण कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने प्रकर्मी भाई निशुंभ को इस प्रकार मरते हुए देखकर शुंभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे प्रकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सहन शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्यापक कर दिया। इसके पश्चात देवी ने सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मंद चूर्ण चूर्ण हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। इसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले ही सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठा। शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अंबिका से कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह। कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो जय हो जय हो बोलने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्लका नामक शक्ति से उसे काट दिया। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोकों को व्यापक हो गया कि उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द जिससे पहले की ऐसा कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटा, सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध से भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी मूर्छा दूर करने पर वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसको अपने आगे आते हुए देखकर देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका
ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदर्न हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महाप्रकर्मी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकलने लगा। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहास लगाया। अभी वह निकलने भी न पाए थे कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवद्युति भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल से जल से कितने असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रभाव से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महाप्रकर्मी का कर्मचूर निकाल कर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐद्री ने कितने ही महाबली राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भी भक्षण कर लिया। तो इस प्रकार देवी ने सभी राक्षसों का एक एक कर वध कर दिया। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 10। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों को जय माता दी।